ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार चुनावों से पहले नीतीश कुमार लगातार बिहार वासियों को सौगातें दे रहे हैं, चाहे वो महिला आरक्षण को लेकर हो, चाहे वो फ्री बिजली को लेकर हो। लेकिन अब उन्होंने पत्रकारों की पेंशन में बढ़ोतरी की सौगात दी है, पत्रकारों के लिए सौगात दी है। 15,000 जो है पत्रकारों की पेंशन होने जा रही है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि होगी। अब इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी जुड़ रहे हैं। सर, नीतीश कुमार जो है बार बार बिहार वासियों को सौगातें दे रहे हैं चुनावों से पहले, लेकिन अब उन्होंने फिर से पत्रकारों के लिए जो है सौगात दी है। देखिए, पत्रकारों के लिए जिस तरीके से सौगात दी है वो ये बता रही है कि कैसे नीतीश कुमार हर एक चाल चल लेना चाहते हैं बिहार चुनाव से पहले पहले, ताकि जनता कहीं ना कहीं उन्हें वोट करे। जिस तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि 15,000 पेंशन पत्रकारों को मिलेगी, अब वो कहीं ना कहीं एक पासा है जो फेंका गया है चुनावों से पहले, और ये कहीं ना कहीं काम भी कर जाएगा। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि बिजली फ्री की बात की गई नीतीश कुमार की तरफ से, वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात कही गई नीतीश कुमार की तरफ से, महिलाओं को लेकर, जीविका दीदी को लेकर जो योजनाएं हैं उसको बढ़ाने की बात की गई नीतीश कुमार की तरफ से। जो ये बताता है कि कैसे नीतीश कुमार हर एक चीज बड़े सोच समझ के कर रहे हैं और हर एक योजना को लागू इसलिए कर रहे हैं ताकि बिहार की जनता ये समझे कि बिहार में किस तरीके से विकास हो रहा है, ना कि लालू यादव का जो जंगल राज था वो कहीं ना कहीं हो रहा है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव के समय में विकास की बातें नहीं होती थी। अब बिहार के अंदर आप जाएंगी तो विकास की बातें होती हैं, क्योंकि नीतीश सरकार ने कहीं ना कहीं विकास करके दिखाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, हम जरूर ये कह सकते हैं कि पत्रकारों का सवाल सभी लोगों पे सवाल खड़े करने होता है, वो बात ठीक है और हम सवाल भी खड़े करते हैं। लेकिन बिहार में जो तस्वीर दिखती है वो विकास की नजर आती है, और अगर किसी ने विकास किया है तो उसके बारे में हाँ जरूर कहना चाहिए कि हाँ उसने विकास किया है, और आगे आने वाले समय में भी संभावनाएं होती हैं कि वो विकास कर पाएगा, और नीतीश कुमार आगे आने वाले समय में भी ऐसा करेंगे। ये कहीं ना कहीं उनका जो इतिहास है वो देखकर लगता है कि ऐसा बिहार में होगा। तो इससे अब महागठबंधन में थोड़ी छटपटाहट हो गई है। क्योंकि अगर बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये हवा बनाने की कोशिश की जा रही है, और नीतीश कुमार जो बात कह रहे हैं आखिर चुनाव के एन वक्त पर क्यों कहा जा रहा है। अगर नीतीश कुमार को ये सब चीजें करनी थी तो चुनाव से काफी दिन पहले करते। ये शिगुफा छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्या, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो घबरा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बार बार ऐसी योजनाएं लागू कर रहे हैं तो उससे सीधा फायदा जनता को होगा, और जनता कहीं ना कहीं ये समझेगी कि नीतीश कुमार ने उनका फायदा किया है, तो नीतीश कुमार को सीधा सीधा वोट जाएगा। और इसलिए तेजस्वी यादव घबरा रहे हैं कि सारे वोट अगर नीतीश कुमार को चले गए, बीजेपी को चले गए, तो उनके लिए कुछ भी नहीं रह पाएगा। क्योंकि इस वक्त तेजस्वी यादव बिहार के सीएम बनने की को सपना देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने तो पहले ही अनाउंस कर दिया है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन से सीएम होंगे, लेकिन नीतीश कुमार सारे ऐसे पासे फेंक दे रहे हैं कि जनता उनकी ओर आकर्षित हो जा रही है। तो आखिर तेजस्वी यादव सीएम कैसे बन पाएंगे? जी, बिहार में मॉनसून सत्र के दौरान सदन में अब तो नीतीश कुमार ने ही खुद बोल दिया है कि हमने ये काम किए हैं। तेजस्वी पर मतलब सीधे सीधे सवाल उठाए कि तुमने क्या किया, हमने तो इतने इतने, उन्होंने अपनी सारी योजनाएं गिना दी हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के पास कोई जवाब तो है नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ तक कि अब तो चुनावों का बहिष्कार की भी बात कर चुके हैं। देखिए, कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस वक्त घबरा रहे हैं। क्योंकि ना तो तेजस्वी यादव के पास कोई एजेंडा है जो जनता को बता पाए कि हमारी सरकार आएगी तो वो ये सब करेंगे। कोई एजेंडा आपने अभी तक देखा है कि तेजस्वी यादव ने या फिर महिलाओं के लिए या फिर युवाओं के लिए अभी जारी किया हो? क्योंकि महिलाओं के लिए जो 2500 रुपए की बात कहना चाह रहे थे वो तो कांग्रेस ने छीन लिया, और उसके बाद महिलाओं के लिए कोई ऐसी योजना अभी नहीं तेजस्वी यादव ने ऐलान की है, या फिर ये कहा जाए कि घोषणा पत्र के लिए उन्होंने रखी हो जिसका वो ऐलान करेंगे। क्योंकि जब तेजस्वी के आवास पर बैठक हुई थी घोषणा पत्र को लेकर, हालांकि सीट फॉर्मूले को लेकर भी ये कहा जाता है कि वो बैठक हुई थी, लेकिन उसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं बन पाया, और घोषणा पत्र में कोई बातें भी ऐसी नहीं बन पाई हैं। क्योंकि अभी असमंजस पूरे महागठबंधन में है, कांग्रेस और आरजेडी में, जो कहीं ना कहीं ये तय नहीं कर पा रहा है कि आखिर किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। अभी आप मानसून सत्र को चलते हुए देख रही हैं, मानसून सत्र में सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तेजस्वी यादव सिर्फ झगड़ रहे हैं नीतीश कुमार से, और कह रहे हैं कि नहीं, बिहार में कोई विकास ही नहीं हुआ है, जबकि नीतीश कुमार मानसून सत्र में विकास एक एक करके गिनवा देते हैं, और
वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को बुरा लग जाता है, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी युवा नेता तो जरूर हैं, युवा चेहरा तो जरूर हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ पाए। हालांकि नीतीश कुमार पुराने खिलाड़ी हैं और वो जानते हैं कि कैसे जनता को आकर्षित किया जाता है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव के पिता भी पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने पिता से कुछ ऐसी बातें नहीं सीखी जो कहीं ना कहीं राजनीति में काम आ पाए। अपने पिता से सिर्फ उन्होंने वही बातें सीखी हैं जो उनके पिता ने बिहार के लिए की, यानी जंगल राज जो फैलाया गया है, या जो खराब चीजें थी वो शायद तेजस्वी यादव ने सीख ली, लेकिन जो अच्छी चीजें थी वो तेजस्वी यादव वो अच्छे गुण अपने आप में नहीं ले पाए। अगर उन्होंने अच्छे गुण अपने आप में समेटे होते तो शायद बिहार के विकास की वो बात करते। सिर्फ ये कह देना कि बिहार को हम ऐसा बना देंगे, लंदन की तरह बना देंगे, और ऐसी बातें कर देने से कुछ नहीं होता है। लालू प्रसाद यादव भी एक समय में कहते थे कि हम सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जैसा बना देंगे, लेकिन ना तो लालू प्रसाद यादव के जमाने में ऐसा हुआ, और तेजस्वी यादव को लेकर भी कहीं ना कहीं लोग ये समझ रहे हैं कि आप सिर्फ शिगुफा फोड़ने की कोशिश करेंगे तो जनता समझती है, जनता ये जानती है कि आखिर किसने काम किया है और कौन सिर्फ बातें बना सकता है। ऐसा नहीं है कि जनता ने तेजस्वी यादव को भी नहीं देखा है। जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाए थे और हमने देखा था तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे थे, तब जनता ने तेजस्वी यादव को परखा है कि तेजस्वी यादव आखिर बिहार के लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन उसमें तेजस्वी यादव फेल साबित हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पास हो गए हैं, और नीतीश कुमार अब कुछ भी ऐलान कर रहे हैं तो जनता ये समझ रही है कि नीतीश कुमार कोई झूठा वादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने 2020 के पहले भी महिलाओं के लिए बातें की थी, तो जीविका दीदी चुनाव के बाद लाया गया था, और जीविका दीदी के तहत लोगों को रोजगार मिला था, महिलाओं को खासकर, क्योंकि जीविका दीदी नाम ही महिलाओं के लिए रखा गया था। और हमने देखा था चाहे रेस्टोरेंट से सीधा महिलाओं को जोड़ने की बात हो, या फिर सिलाई कारीगरी से जोड़ने की बात महिलाओं को हो, या फिर घर के अंदर रह के रोजगार देने की बात हो, वो नीतीश कुमार ने करी थी। और 2025 आते आते आप देखेंगे कि 50% महिलाओं को रोजगार मिला है। और उसका एक एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि महिला किस तरीके से नीतीश से खुश है कि जब नीतीश कुमार महिलाओं से मिलने जाते हैं तो महिला सीधे उनके पैर छूती हैं। और वो तस्वीरें कई बार आई हैं बिहार के अंदर जो ये दर्शाती हैं कि नीतीश कुमार ने ना सिर्फ बोला है बल्कि काम करके दिखाया है। लेकिन तेजस्वी यादव सिर्फ बोलते हैं, करके नहीं दिखाते हैं। ये कहीं ना कहीं उनमें कमी है, और ये कमी जनता को अगर बार बार पता लगती रही तो तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना तो टूटेगा टूटेगा। जी देखिए, एक और तो नीतीश कुमार जो है एक से एक मास्टर स्ट्रोक खेल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव के पास तो विजन भी नहीं है, और वो खुद ही अपने महागठबंधन में उलझते जा रहे हैं। राजद पार्टी में उनके खुद के बड़े भाई जो हैं अलग राह पर चल रहे हैं। वो काले कपड़े पहनकर तेजस्वी लोग सदन में पहुंच जाते हैं, लेकिन तेज प्रताप सफेद कपड़ों में जाते हैं। तो ये तो पूरा वो उलझे ही हुए हैं। देखिए, अभी उन्हें सुलझने में काफी वक्त लगेगा, और अगर इसी उलझन में वो रहे तो कहीं ना कहीं एजेंडा ना तो वो सेट कर पाएंगे और ना तो वो जनता को बताने में कामयाब हो पाएंगे कि आखिर आगे आने वाले समय में वो क्या मुद्दा देते हैं लोगों को और किस मुद्दे पर वो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अभी ना तो तेज के साथ कोई बैठक हो पा रही है। तेज ने जिस तरीके से बगावती सुर अपनाए हुए हैं वो तेजस्वी को नुकसान पहुंचा रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि आरजेडी के विधायक ही बगावती सुर अपना रहे हैं, वो तेजस्वी यादव को नुकसान पहुंचा रहा है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कांग्रेस अलग राह पे चल पड़ी है। पप्पू यादव ऐसे बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं महागठबंधन में काफी नुकसान तेजस्वी यादव को पहुंचा सकता है। तो तेजस्वी यादव के लिए राह काफी मुश्किल हो गई है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इन अनसुलझे रास्तों को सुलझाया कैसे जाए। क्योंकि तेजस्वी यादव सिर्फ और सिर्फ अभी इतना कर रहे हैं कि नीतीश कुमार पे बार बार कटाक्ष कर दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार पे कटाक्ष करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपना एक एजेंडा सेट करना होगा, जनता का माइंड में सेट करना होगा कि अगर तेजस्वी यादव सरकार में आते हैं तो वो जनता के लिए क्या करेंगे, और कहीं ना कहीं आपको बताना होगा कि हाँ, महागठबंधन की अगर सरकार बनेगी तो बिहार में विकास होगा। लेकिन अभी वो बताने में असफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि आपने देखा था कि या तो वक्फ कानून का विरोध करने की बात हो, वहां पर वो रैली में नजर आते हैं तो सिर्फ इतना भर कहते हैं कि हाँ, हमारी सरकार आएगी तो हम वक्फ कानून लागू नहीं होने देंगे, और बार बार वो सिर्फ विरोध करने के चक्कर में रहते हैं। हाँ, ठीक बात है कि विपक्ष पार्टी का काम ही विरोध करना होता है, और अच्छी बात है कि विपक्ष पार्टी विरोध करती है, लेकिन अगर आप विरोध कर रहे हैं तो कुछ ऐसा आधार तो दीजिए जो कहीं ना कहीं जनता को समझ में आए कि हाँ, वो बिल्कुल हमारे लिए गलत है। क्योंकि वक्फ कानून का तो
विरोध नहीं हुआ। वक्फ कानून को लेकर कुछ कट्टरपंथियों ने जरूर विरोध किया, लेकिन वक्फ कानून को लेकर जो कई मुसलमान हैं जिनसे हमने बातचीत की है, वो खासतौर पर यही कह रहे थे कि कैसे उनकी जमीनों पर कब्जा किया जाता था और वक्फ किस तरीके से जमीनों पर कब्जा करके गरीबों का हक मारता था, लेकिन गरीबों को उनका हक देने का काम किया गया। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी अभी खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें करना क्या है, लेकिन नीतीश कुमार एकदम सेट है कि उन्हें क्या करना है। इसलिए चाहे पत्रकारों की बात हो, बिजली फ्री की बात हो, वैसे ऐलान कराएं जिससे कहीं ना कहीं जनता आकर्षित होगी और नीतीश को ही वोट देगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा कि नीतीश कुमार एक के बाद एक पासा फेंक रहे हैं, कभी महिलाओं का आरक्षण को लेकर बात हो या बिजली मुफ्त को लेकर बात हो, और अब 6,000 से सीधा 15,000 पत्रकारों की पेंशन को लेकर बात हो, तो एक से एक मास्टर स्ट्रोक जो है नीतीश कुमार द्वारा फेंके जा रहे हैं और ऐसे में महागठबंधन के खेमे में खलबली मच गई है। अब आगे चलकर इस मामले में तेजस्वी की क्या क्या प्रतिक्रियाएं आती है या महागठबंधन के खेमे से क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आती है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।